बेंगलुरु में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर बात करने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर बेंगलुरु से शाहिद काजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बराह रास्त उनका रुख करते हैं। शाहिद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बेंगलुरु और आसपास के इलाकों का मौसम का मिजाज कैसा है और जो पानी का ड्रेनेज है क्या अभी तक वो हो पाया है या फिर अभी भी वही सूरत हाल है जो कि आपसे 24 घंटे 48 घंटे पहले थे? जी बिल्कुल, देखिए शहबाज, लगातार इस पर काम हो रहा है। बीबीएमपी की तरफ से जो भी मुमकिन कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि बहुत हद तक पानी निकालने की में बीबीएमपी को कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी जो है इतना पानी भरा हुआ है कि उसे निकालने में वक्त लगेगा। हालांकि आज बारिश बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रात में, क्योंकि 2-3 दिनों का अगर रिकॉर्ड देखें तो ज्यादातर बारिश जो है वो रात में आती है और सुबह तक लगातार बारिश रहती है। तो अब देखना होगा कि आज का क्या सिचुएशन है, क्योंकि फिल वक्त सुबह से मौसम बिल्कुल बारिश वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी बारिश नहीं आई है। इसके बावजूद भी जो है जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो बीबीएमपी की तरफ से जो राहत का काम है वो लगातार चल रहा है। सीएम की तरफ से भी जो है एक खुसूसी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें ये तबादला ख्याल किया जाएगा कि बारिश के पानी को किस तरह से सेटरेट किया जाएगा। और दूसरा जो है ट्रैफिक का जो निजाम है वो बहुत ज्यादा दरम भरम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे रोड ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। हालांकि आईटी कंपनीज की तरफ से वर्क फ्रॉम होम का जो है वो हुक्म दिया गया है ताकि जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो अपने घर में रहकर काम करें। और दूसरा जो सबसे अहम मसला है, जो राज कालवे के एरिया में आने वाले तमाम जो मकान हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, वो ऐसे मकान को रिलीव करने के लिए हुकूमत पूरी तरह से संजीदगी से काम कर रही है। लेकिन अभी भी जो है लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से वो जगह से दूसरे जगह जाएं। हालांकि हुकूमत या बीबीएमपी की तरफ से जो भी अहलकार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाकया ना पेश आए। जहां भी इस तरह का मामला है वहां बिजली को काट दिया गया है और पानी को निकालने की जो कोशिश है वो काफी तेजी से कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें बहुत हद तक बीबीएमपी को कामयाबी मिली है, लेकिन अब भी जो है पानी कई अपार्टमेंट्स में भरा हुआ है। बिल्कुल, कई सारे अपार्टमेंट्स में भरा हुआ है, कई इलाकों में शायद हम देख पा रहे हैं कि पानी भरा हुआ है। इसको लेकर जो एक आपने रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के अंदर ये भी था कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर जो झील है उनके ऊपर एनक्रोचमेंट हुआ है, कब्जा किया गया है, अतिक्रमण किया गया था और जिसकी वजह से जो वहां पर निकासी है वो नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि बेंगलुरु जैसे जो सिलिकॉन सिटी है वहां पर पानी भर जाता है। क्या बीबीएमपी की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई को लेकर कोई बात कही गई है, कोई ऐलान किया गया है? शाबाश, सवाल एक बार दोबारा कर लें। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो बताया गया था कि बहुत सारी झीलें ऐसी हैं जिसके ऊपर कब्जा करके यहाँ पर इमारतें खड़ी की गई थी और जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया है। क्या ऐसे एनक्रोचमेंट वाली जगहों पर ऐसे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है? बिल्कुल, देखिए जो राज कालवे का जो मसला है, जो कि पुराने ड्रेनेज है, जहाँ पे बड़े बड़े ड्रेनेज है या फिर लेक है, ऐसी जगह पे जो गैर कानूनी तौर पर इमारतें बनाई गई हैं उस पर कार्रवाई करने पर बात तो हो रही है, लेकिन अभी फिल वक्त सबसे अहम रिलीफ का काम जो है वो सबसे अहम है। इसी वजह से सबसे पहले जो है पानी को निकालना और लोगों को राहत पहुंचाना और लोगों को मुश्किल से निकालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है हुकूमत की तरफ है। ये सब निपटने के बाद जाहिर सी बात है हुकूमत गैर कानूनी इमारतों पर तवज्जो करेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हर साल होने वाला मसला है। हर साल इस तरह की अगर बारिश होती है तो ये मसला पेश आने वाला है। अगर किसी भी लेक पर गैर कानूनी तौर पर इमारतें बनी है या राज कालवे पे बने हैं तो इस पर कार्रवाई होना बिल्कुल जरूरी है और इस पर हुकूमत भी संजीदा है। हालांकि सिद्धरामैया की पिछली हुकूमत में इस पर एक कमेटी भी बनाई गई थी, एक ड्राइव भी चला गया था, लेकिन उसमें सियासी मुदाखलत और इन्फ्लुएंस की वजह से उसे दोबारा रोक दिया गया था। हालांकि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे आईटी कंपनीज बन चुकी हैं, इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए ये सब कुछ करना, लेकिन बेहद जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमेशा से इस तरह का मसला पेश आएगा। इसीलिए ये फिलहाल मामला जो है इसको निपटने के बाद हुकूमत की तवज्जो मुमकिन है कि इस गैर कानूनी इमारतों को हटाने की तरफ होगी। फसलों को लेकर क्या कहा गया है, क्योंकि जो साइंसदान हैं या फिर जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है कि क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है और आसपास के जो सभी इलाके हैं वो डूबे हुए हैं, किसानों को लेकर सरकार की तरफ से क्या कोई पैकेज की बात कही गई है या फिर फसलों को किस तरीके से यहाँ पर महफूज रखा जाए या फिर उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए शहबाज, हुकूमत की तरफ से 300 करोड़ का पैकेज जारी किया गया है ताकि इसमें रिलीफ के काम में खर्च हो सके, लेकिन हुकूमत के लिए इतना आसान भी नहीं है कि वो इस पूरे मसले को आराम से जो है हल कर सके, क्योंकि पानी जो जिस तरह से पानी की जो फ्लो है वो इतना आसान नहीं है कि हुकूमत किसी भी तरह से इसे कंट्रोल कर सके। फिल वक्त के लिए जो है हुकूमत का काम चल रहा है, लेकिन अगर बारिश लगातार होता है
तो इसे जो है हल करना बहुत ही मुश्किल होगा। सबसे अहम चीज यही है कि जो लोग इन इलाकों में रहते हैं जहां पानी आने का खदशा है, वो वहां से बाहर हो जाएं, दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाएं। यही काम अब लगातार हो रहा है। और बहुत सारे जो आईटी कंपनीज के लोग जहां रहते हैं, जहां बड़े बड़े विलास हैं, जहां करोड़ों के बंगले हैं, वो भी पूरी तरह से डूब गए हैं। अब वहां के लोग, बहुत सारे लोग होटलों में शिफ्ट हो रहे हैं और होटलों का किराया जो है वो बिल्कुल बढ़ गया है, यानी कि डबल हो गया है किराया। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि होटलों को भी राहत के काम के लिए इस्तेमाल करें, उसमें मिनिमम किराया जो है कोई एक फिक्स करें, ताकि लोगों को ठगी ना हो सके। लोग परेशान हैं ऐसे हालात में, होटल मिलना भी जो लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखना है होगा कि कब तक उनको राहत मिल पाती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करें, तमाम जानकारी के लिए शाहिद काजी आपका।